भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा। तो क्या था ये? इसको याद दिलाते परमात्मा कि तुम्हारे को काल ने यहां इतना मूर्ख बना दिया कि आप मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को ही भूल चुके हो। उसको याद दिलाने के लिए कहते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई दिन का मेला रे। ये कुछ दिन का मेला है और यहीं मिलाया यहीं बिछुड़ जाएगा और जागा हंस अकेला रे। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। पूरे भरे परिवार ने छोड़ के एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, उसको फिर ये होता है, कुछ तो जो अनजान होते हैं उनको ये हो जाता है मेरे बेटियों का क्या होगा, मेरी बेटियों का क्या होगा, वो कहीं ऐसा ना हो जाए। वो तो फिर यहीं उलझ पुलझ के फिर दोबारा वहीं जन्म हो जाता है किसी पशु पक्षी के रूप में। यदि मनुष्य का संस्कार शेष है तो वो फिर वहीं क्यों नहीं क्या के जन्म ले लेता पुत्र या पुत्री के रूप में, और यही काल के जाल में इस कोल्लू में सदा जुड़ा रहता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब तू यहां से जाएगा, कहां जाएगा कभी नहीं सोचा। इंसान घर छोड़कर चलता है किसी रिश्तेदारी में या किसी कामवश, तो चलने से पहले उद्देश्य बनाता है मैं रात को कहाँ रुकूंगा, कोई धर्मशाला का कोई न कोई योजना बनाकर चलता है। और भक्ति युक्त प्राणी अपने आप परमात्मा का आदेश होगा अपने आप शरीर से बाहर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर सामने प्रभु खड़े दिखाई देंगे उसको गुरुदेव के रूप में, और उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई सपना हो गया हो। मृत्यु नहीं लगती उसको ऐसा होगा जैसे कहीं सौपन सा लगेगा, क्योंकि सौपन में सौपन नहीं लगता, वो ओरिजिनल नजर महसूस होता है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको जब वहां जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे सौपन में होता है। तो इस प्रकार हम अपने भगवान के पास चले जाएंगे और भक्ति का फल हमें मिलेगा। कभी भगवान बेशक ठाले हमारी मृत्यु बेशक हो जा। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जीवन सफल कहाँ हुआ, ये तो तेरा जीवन असफल हो गया, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो मूल काम था उसका तुझे ज्ञान नहीं, और जो वो करना चाहिए था तूने जो करना था वो तूने किया नहीं। जो तूने किया वो तेरा परमात्मा इस परिवार रूपी तूने जो पेड़ लाया है, इसके आस में ये सोचता है ये बुजुर्ग, ये व्यक्ति कि बुढ़ापे में मनमौज हो जाएगी, बच्चा ने पाल पोस दूंगा, इनकी ब्याह शादी कर दूंगा और फिर मेरे आराम से ठाठ रहूंगा। बुढ़ापे में तो रह लिया ठाठ तेरा जिए जानेगा जैसा तू ठाठ रहेगा। तो ये पहले याद दिलाई जाती है कि बुढ़ापे में कोई सुख का सांस तो नहीं ले सकता, ना तू दान कर सकता, क्योंकि बच्चे सारी संपत्ति पर गिंडली मार के बैठ जाएंगे सांप की तरह, एक चौने नहीं देंगे, मांग के लेनी पड़ेगी, वो भी राजी हो गए दे देंगे ना नहीं देंगे। और ना फिर तो किधर सफर कर दोगा। बुढ़ापे में भी सत्संग सुन चला जा, समस्या बहुत आ जाएंगी, कदे कड़ दुख है, कदे सिर दुख है, कदे जाड़ पड़वानी, कदे आंख पड़वानी, कदे बीपी हाई, कभी लो। क्यों बुढ़ापे में शरीर कम वीक हो जाता है, इसका तो सीमा दे रखी है भगवान ने, इतने समय के बाद इसमें स्थिति परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तू पहले कर जो करना है, ऋण भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। फिर भी जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, पुण्यात्मा हैं, यदि परमात्मा के नाम पर लग जाएंगे तो परमात्मा धीरे धीरे उसका रास्ता खोलेगा, उसके शरीर में भी सुख देगा, उनके बच्चों की बुद्धि में परिवर्तन करेगा, क्योंकि प्रभु प्रबल शक्ति है, वो हर परिवर्तन कर सकता है। तो कहने का भाव यह है कि जो पहले लग गए तो बहुत अच्छा,
उसके बच्चे भी ठीक लाइन पकड़ जाएंगे, उनकी पुत्र वधुआ होंगी, वह भी भगवान होंगी, भगवान के चरणों में लग जाएंगी, है पूरे परिवार में एक सुथरा माहौल बना रहेगा। और जो परमात्मा से दूर हैं या बिल्कुल लास्ट में आएंगे, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, लाभ उसको भी मिलेगा, लेकिन उसी रेसो में मिलेगा। एक बार ये दास सत्संग कर रहा था, एक बूढ़ा बुजुर्ग दूर अपने मतलब दूसरे बेटे की मकान की छत के ऊपर बैठ के ओके पाड़र सत्संग तो नहीं सुनना था उसने, पर हमने स्पीकर ला रखा था उसके काना में पड़ेंगे ही, होके पिएगा सुनेगा। तो अगले दिन वो बुजुर्ग आके कहने लगा, महाराज जी आपकी बात सुनी मेरा तो कलेजा पाटन हो गया, मेरा तो कलेजा मुंह को आने लगा, आपने जो ज्ञान सुनाया, सत्संग सुनाया। क्या सुनाया? और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। ऐसा हमें करने में कोई लाभ होगा? रावण के साथ युद्ध हुआ तब भी जनक ने कोई एक्शन नहीं लिया कि जैसे इनके कर्म है ये आप निपटेंगे, और वैसा ही हुआ। जनक ने मदद ना करी तो भी सीता का जीवन जैसा था वैसा ही प्रफुल्लित हुआ। इस प्रकार जो समझदार व्यक्ति ज्ञान के आधार में चलेंगे तो या बिरानी आग ना जलेंगे। मान लीजिए बच्चे ने कोई व्यापार किया है और आप भी साथ ही लग रहे हो, हानि होगी। तो जब आपको ये ज्ञान होगा कि इसके भाग में ऐसा ही लिखा है तो घना दुख ना होगा, क्योंकि हम जीव हैं, थोड़ा बहुत ठेस तो लगेगी, पर यू ज्ञान फिर उसको मरहम जल्दी कर देगा, महलम उसका तुरंत लगा देगा, वो दर्द ज्यादा नहीं दुखी करेगा। ये बात याद आऊंगी या बिरानी आ गया भाई काल न ला रखी है, इस ज्ञान से बुझेगी, ज्ञान से नॉर्मल होगी, कम होगी। और जो सत्संग नहीं सुनते वह रात ने भी मुंह ढक कर रोए, जा क्या होगा बेटा दुखी हो गया, हाय मर गया, नाश हो गया, तो यह आग बिरानी जलेगा। और नाम जिसके पास है भक्ति करेगा, भगवान ने रोआ भी का तो भगवान तुरंत उसको सांत्वना देगा, कहीं ना कहीं से समाधान करके देगा और बचाएगा। फिर कहते हैं कुबद कांचड़ी चढ़ी चित पे तू हो गया मनुष्य नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागरे, बिना प्रेम बैरागरे। या कुबद कांचड़ी चढ़गी चित पे और होया मनुष्य नागरे। ओए होए। अब वो इकलौता लड़का था, खूब पढ़ाया लिखाया, लड़के को भी अच्छी पोस्ट मिल गई, शादी की तैयारी थी, कार दुर्घटना में वो लड़का मर गया। जिसके लिए उसने कुबद कमाई थी, जिसके लिए उसने पाप कमाए थे, बिरानी आग में जड़ा था, वो लड़का ना रहा और वो पाप रह गए उसके ऊपर। आगे देखना क्या होगा उस व्यक्ति के लिए। दान धर्म किया हुआ है तो हमने चिंता नहीं बनेगी, निर्भय होकर जाएंगे और आगे परमात्मा आपको खड़े मिलेंगे, क्योंकि हम धनी के हो गए। हमने आगे स्थान बना लिया, शरीर छोड़ने से पहले हमारा आगे स्थान बन गया। कहाँ बन गया? हमारा गुरुजी हो गए। और गुरुजी संत जो होते हैं वो परमात्मा के नुमाइंदे होते हैं और अपने उस घर में ले जाते हैं जहाँ से वो आए होते हैं। तो आप जब यहाँ से चलोगे परमात्मा आपको सामने खड़ा मिलेगा, आपका ठिकाना हो गया। और जिन्होंने आगे ठिकाना बनाया नहीं, भक्ति की नहीं, तो फिर वो कहीं ठिकाना नहीं है, वो 84 लाख योनियों के इस अरट के जैसे कुएं में वो फिर शुरू हो जाए। चाहे सूंघ लो या खावे, सारा ही दोष है। एक भक्त दुकान कर रखी थी एक ने, और वो
एक भक्त जो है सिगरेट पीता जाओ, बूढ़ा आदमी, नाम लिया था उसने, 1 वर्ष हो गया था। और दूसरे भगत का लड़का बोला ताऊ तू सिगरेट पीवे, गुरुजी ने मना कर रखा भाई, तेरा तो नाम टूट गया। ने बोला ना बेटा, नो के नाम टूटा है। बोला गुरुजी ने ओका पीण तो मना कर रखा, सिगरेट थोड़े नटे थे। तो जिसने बकवाद करनी है, जिसने मर्यादा नहीं निभानी है, वो अपने कोई सिस्टम तैयार रखे। तो लड़के ने बल्कि उसको कहा ताऊ तुम तो नाश कर लिया अपनी भक्ति का, तम्बाकू तो है ही, चाहे सिगरेट में पी ले, जहर ने चाहे गिलास में पी ले, चाहे किसी कटोरी में गाली के पी ले, तो जहर। तो क्या बताते हैं, कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खुल है, 70 जन्म अंधा हो डोले, सुरापान मदमासा हारी, गमन करें भोगे पर नारी, वो 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। जैसे किसी पर स्त्री गमन करने वाले को कितना दोष होता है, कहते हैं 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर सुरापान मदमासा हारी, दारू पीवे, मांस आहार करे और पर स्त्री गमन करे, उसके साथ क्या होगा, सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम।